मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मैं हूँ और रहूँगा। स्टार बीच में मैं कहीं बन गया था, जिसे सुपरस्टार कहते हैं, स्टार जो भी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक्टर को मैं जानता हूँ, था, हूँ और हमेशा रहूँगा। जय अवर के इस मंच पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, राजेश खन्ना नाम ही काफ़ी था। आज उनकी पुण्यतिथि है और काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना को गुजरे हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन दर्शक आज भी उनको शिद्दत से याद करते हैं। आज की स्टोरी में हम ये बताने वाले हैं कि राजेश खन्ना ने जिस पे भरोसा किया उसी ने उनको दगा दिया, यानी उसने उनका दिल तोड़ा। दोस्तों, राजेश खन्ना के व्यक्तित्व को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वे उन माता पिता की संतान थे जिनके बहुत से बच्चे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे जतिन को अपने रिश्तेदारों को सौंप दिया था। जाहिर सी बात है, बचपन से राजेश खन्ना एक चीज़ के लिए तरसते रहे और वो था प्यार। असली माँ और दूसरी माँ की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये सच है। मगर राजेश खन्ना का जिस तरह से व्यक्तित्व निर्माण हुआ और वो कलात्मकता के रुझान के साथ आगे बढ़े, निश्चित तौर पर जिन्होंने उनको गोद लिया था उन्होंने उनको भरपूर स्नेह ही दिया होगा। लेकिन राजेश खन्ना रोमांटिसिज्म के जो सुपरस्टार थे। आप सोचिए, ये वीडियो मैं राजेश खन्ना के प्रति न्यूट्रल होकर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजेश खन्ना के प्रति कहीं न कहीं मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो क्यों है उसकी भी वजह है। दोस्तों, किसी भी स्टार के पीछे हजारों लड़कियां दीवानी हो और रोमांटिसिज्म का पूरा लवाजमा जिसके सिर पे हो, उस आदमी से एक सामान्य आचरण की उम्मीद करना बेईमानी होगा। राजेश खन्ना मानव थे, कोई देवता या देव पुरुष नहीं थे, लेकिन यह हकीकत है कि उन्होंने प्यार लुटाया खूब। शायद यही वजह रही है कि उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन उनको कितना प्यार मिला शायद वो उनके नसीब में नहीं था। आइए आज स्टोरी में जानने की कोशिश करते हैं कि राजेश खन्ना के जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव आए थे, और अपनी तरफ से मैं एनालिसिस करने की भी कोशिश करूंगा कि राजेश खन्ना के साथ ये चीज़ें क्यों होती गई। जुड़े रहिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी राय आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। 40 साल में 180 फिल्में, 15 फिल्में लगातार हिट। राजेश खन्ना का नाम ही काफ़ी था। राजेश खन्ना हमेशा के लिए अलविदा कह गए, लेकिन हकीकत बिल्कुल ऐसी ही रही है दोस्तों, जैसे ट्रेलर में ही कोई क्लाइमैक्स आ जाए। इस सुपरस्टार ने अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाते सुलझाते ही इस दुनिया से रुखसती ले ली थी। राजेश खन्ना की ज़िंदगी को लेकर अक्सर चीर फाड़ होती रहती है, लेकिन राजेश खन्ना की फिल्म दुश्मन का वो गाना, सबने माफ़ किया मुझको पर मैं हूँ जिसका दोषी, कब टूटेगी उनके घायल होठों की खामोशी, ये गाना उन पर पूरी तरह फिट बैठता है। राजेश खन्ना नाम है उस जादू का जो गुजरे हुए ज़माने की उस अनजानी और अनोखी चमक से रूबरू कराता है। जब फिल्मों का मतलब होता था एक पूरे परिवार के लिए महीने भर की चटखारी चर्चा का इंतज़ाम, और राजेश खन्ना का मतलब होता था अल्हड़ होती स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंचती लड़कियों की सिसकारी भड़ती इठलाती मदमाती धड़कती ज़िंदगी का अनोखा चितेरा, जो यकीनन एक काल्पनिक जादू था। एक स्वप्निल रोमांस का दीवाना युग था जो देवानंद ने शुरू किया और राजेश खन्ना के साथ रोमानियत के उस ऊंचे मुकाम तक पहुंचा, और अमिताभ बच्चन के आते ही एंग्री यंग मैन में ढल गया। तब लिपस्टिक सौंदर्य और श्रृंगार का प्रतीक थी, मगर प्रेम या आसक्ति और उससे भी बढ़कर यूं कहें कि दीवानगी के आलम में लड़कियां इसे खन्ना की होठ तस्वीर पर होठों से चस्पा कर देती थी।
खन्ना उस युग में फिल्म इंडस्ट्री में आए और छा गए जब चीन से लड़ चुका था ये देश और आज़ादी के बाद की ढांचागत समस्याओं से जूझ रहा था। कह लें कि सपनों में ही जी रहा था। खन्ना ने इन सपनों में अपने आनंद अंदाज से रोमांटिक रंग भरे, मगर दोस्तों वसंत ज़्यादा देर नहीं ठहरता, सावन हमेशा नहीं रहता। हेमंत काल बहुत छोटा होता है। पर्दे के रोमांस की ज़्यादा उम्र नहीं होती। लिहाजा बदलते भारत में युवाओं के दुखती रग पर एंग्री यंग मैन ने हाथ धरा और दर्शकों की वास्तविक समस्याओं को पेश किया तो लोग बाबू मोशाय बोलने वाले को भूलकर बाबू मोशाय पर ही लपक लिए। लेकिन राजेश खन्ना ने सुपरस्टार डम का एक लंबा अरसा जिया। यह आज का सच है कि शुक्रवार को सुपरस्टार गायब हो जाता है। दर्शकों की दीवानगी क्या होती है ये राजेश खन्ना ने जिया और भोगा। लड़कियां उनकी तस्वीर को अपने बिस्तर में सिराहाने रखकर सोती थीं और इतनी फैन मेल्स आती थी राजेश खन्ना को कि जवाब देते देते वो थक जाते थे। हाल में कुछ लोगों ने लिखा है और बोल भी रहे हैं कि राजेश खन्ना आत्ममुग्ध कलाकार थे और अपनी वास्तविक ज़िंदगी को समझ नहीं पाए। उनसे यही कहना है कि सिनेमाई रोमांटिसिज्म के इस अद्भुत चितेरे का अधूरा और चलताऊ मूल्यांकन न करें। किसी शख्स की कार के आगे अगर लड़कियां लेट जाएंगी तो वो क्या करेगा? राजेश खन्ना तो आखिर थे इंसान, कोई ऋषि मुनि बनकर तपस्या तो नहीं कर रहे थे। जिंदगी को जिस तरह से अमिताभ ने जिया, अगर उस तरह से शायद राजेश खन्ना भी हकीकत को समझ लेते तो शायद ज़्यादा उम्र जीते। मगर फिल्मी दुनिया का यही सच है कि सितारे चमकते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं और कई बार तालियां नहीं होती तो इसका दर्द क्या होता है एक कलाकार ही जानता है। लेकिन सच ये है कि राजेश खन्ना ने जिसको भी अपना समझा, अपने दिल के करीब पाया और अपने भावनात्मक स्तर पर उस पर निर्भर हो गए, उसी ने उनके साथ दगा किया, उनका साथ छोड़ दिया। चाहे अंजू महेंद्रू हो, डिम्पल कपड़िया हो या पत्रकार देवयानी चौबल। सबसे पहले बात करें अंजू महेंद्रू की। अंजू महेंद्रू ने हाल में ये इंटरव्यू में कहा है कि राजेश खन्ना उनसे ये उम्मीद करते थे कि मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा उनकी प्रशंसिकाएं करती हैं। ऐसा तो मैं कर नहीं पाती। यहाँ सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि राजेश खन्ना आखिर थे तो सुपरस्टार, और सुपरस्टार इस तरह के थे कि उनके आगे पीछे दर्जनों लड़कियां चक्कर लगाती थी, तो उनसे ये व्यवहार, सामान्य व्यवहार की उम्मीद करना कहाँ तक जायज़ रहता। सुपरस्टारडम एक नशे का नाम होता है और इंसान के व्यवहार में थोड़ा न थोड़ा तो परिवर्तन आ ही जाता है। कमोबेश लगता है दोस्तों यही स्थिति डिम्पल के साथ भी हुई। राजेश खन्ना के इंटरव्यू के मुताबिक ये कहा गया था कि शादी के बाद डिम्पल फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन डिम्पल ने ये वादा तोड़ा था और राजेश खन्ना ये भी हकीकत है कि तन्हा हो गए थे। लेकिन बाद में डिम्पल ने ये गलती समय रहते सुधारी और अंतिम वक्त पे काका का साथ दिया। लेकिन दोस्तों पत्रकार देवयानी चौबल ने तो पत्रकारिता के पेशे का भी ध्यान नहीं रखा और राजेश खन्ना, जिनका सेहरा खुद देवयानी ने बांधा था क्योंकि वो उनकी अच्छी दोस्त थी, एक बार नशे की झोंक में राजेश खन्ना ने कुछ बातें देवयानी चौबल को बता दी जिसको छापना नहीं था क्योंकि पत्रकार का भी एक धर्म होता है। लेकिन देवयानी चौबल ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में वो सारी बातें अखबार में छाप दी जो राजेश खन्ना के मुताबिक नहीं छापनी थी। राजेश खन्ना का दिल बुरी तरह टूट गया। आखिरकार बीमारी से जूझते हुए राजेश खन्ना ये फानी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए देह नश्वर को त्याग कर अनंत लोक के लिए चले गए। लेकिन उनकी यादें उनके करोड़ों चाहने वालों के जहन की वादियों में हमेशा गूंजती रहेगी और काका को याद करती रहेंगी। राजेश खन्ना की फिल्में आज भी बड़े चाव से देखी जाती है और आज भी उनके प्रशंसक
उनको शिद्दत से याद करते हैं। यायावर परिवार की तरफ से आप सभी की तरफ से राजेश खन्ना को शत शत नमन। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।